हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है टॉप 5000 क्वेश्चनों की, तो उसमें टॉप 50 जो क्वेश्चन है आज के, ये हमारा तीसरा क्लास होगी जी, बिल्कुल तीसरा पार्ट उसका। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक जानकारी देता चलता हूँ। देखिए, जो हमारी वैकेंसी है उसको तो आना है, वैकेंसी तो हमारी आनी है और ये जून तक बिल्कुल आ जाएगी। और तो सभी लोग इसके लिए पढ़ाई भी करते जाइए और धरना भी करना है। बिल्कुल कब करना है? 6 जून को पीका भवन लखनऊ में बिल्कुल धरना होना है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पर वहाँ पर बिल्कुल पहुँचें जी साथियों। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, उसको देखते हैं जी साथियों। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो चावल वर्ष है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 को, किस ईयर को? 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया था। 2005 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नीम वर्ष था ये। और 2006 है जो हमारा रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण के लिए हमारा फेमस है 2006। 2007 हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष। क्या है? जल वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय जी साथियों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। रोटी खाने वाले गेहूं का वानस्पतिक नेम क्या है? तो देखिए, जो रोटी खाने वाला गेहूं है, मतलब ब्रेड, जैसे गेहूं रोटी बनती है, तो उसका नाम है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम, जिससे हम लोग रोटी खाते हैं। इसमें 2n बराबर कितना होता है? इसमें होता है 42। 2n बराबर 42 होता है। और ट्रिटिकम जो ड्यूरम होता है, इसमें 2n बराबर हमारा 28 होता है। और ट्रिटिकम डाइकोकम में हमारा 2n बराबर 14 होता है। देखिए, तो ट्रिटिकम एस्टिवम से हमारी ब्रेड बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। और जो ड्यूरम होता है, ड्यूरम वाले में हमारी सूजी या सेवइयाँ बनाई जाती हैं। क्या? सूजी और सेवइयाँ वगैरह ट्रिटिकम ड्यूरम से बनती हैं। और जो हमारा ट्रिटिकम डाइकोकम है, इसका उत्पादन कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। भारत के कुल जो क्षेत्रफल बोया जाता है, उसका 1% क्षेत्रफल में ट्रिटिकम डाइकोकम का उत्पादन होता है जी साथियों। भारतवर्ष को कृषि पारिस्थितिकी जल दशाओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी साथियों। तो यदि हमारा आ जाए एग्री इको, मान लो जो दशाएँ हैं, एग्री इको दशाएँ आ जाएँ, तो इसमें हमारा 20 होगा। कितना? 20 है, ठीक है साथियों। और यदि हमारा आ जाए एग्री क्लाइमेट जोन, यदि एग्री क्लाइमेट जोन आ जाए, जलवायु जोन, यदि क्लाइमेट जोन आ जाए, तो हमारे कितने हैं? 15 होंगे, ठीक है साथियों। ये हमारे 15 क्या हैं? और भारत के हैं। और यदि यूपी के क्लाइमेट जोन आ जाए तो हमारे 9 होंगे जी। बिल्कुल, इनको बिल्कुल याद रखना है, बहुत जल्दी इन्हें मिस होते हैं लोग, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रति भारतवर्ष में कितने जलवायु केंद्र हैं? अर्थात पूरे भारतवर्ष में कितने जलवायु केंद्र हैं? तो पूरे भारतवर्ष में 1700 जलवायु केंद्र। कितने? 1700 जलवायु केंद्र हैं। और हमारे भारत में जलवायविक क्षेत्र हैं जो हमारे वो 127 हैं। और यदि देखा जाए तो कृषि केवी के कृषि विज्ञान केंद्र कितने? 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वर्तमान में जी साथियों। डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल डाइज की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो देखिए, डाइज की स्थापना हमारी बेंगलोर में 1993 में बेंगलोर कर्नाटक में की गई थी। देखिए, बेंगलोर में और भी अनुसंधान संस्थान है, जैसे IWST, इंडियन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात भारतीय जो लकड़ी है, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है साथियों। और इसी के साथ इसरो भी है हमारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जी। और इसके साथ में IIHR भी है। कौन सा? IIHR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्चेज। और जैसे कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैसे, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, ये हमारे क्या है? IIHR, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है। और इसरो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और IWST भी यहाँ पे हैं। ये क्या है? सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी साथियों। IIHR, इसरो और हमारा IWST वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी साथियों। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो ये हमारी हैदराबाद में 1977 ईस्वी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में की गई, ठीक है साथियों। हैदराबाद में और भी है, जैसे कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कौन सा? क्रीडा,
जिसको हम लोग क्रीडा बोलते हैं। क्रीडा का मतलब होता है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर? हैदराबाद में ही हुई थी साथियों। और इसके अलावा जैसे कि मैनेज भी यहाँ पे क्या है? मैनेज भी है। मैनेज जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, यहीं पर है। इसकी स्थापना 1987 में होती है जी साथियों। और हमारा यहाँ पे नार्म भी है। नार्म की स्थापना 1976 में होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जी साथियों। और IIMR भी यहीं पे हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, अर्थात भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में होती है जी साथियों। IIRR भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। IIOR भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। MRC भी हमारा क्या है? MRC, मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। MRI है, मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है जी साथियों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो ये हमारी कहाँ पे? हैदराबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी जी साथियों। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च, PDCSR की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो देखिए साथियों, इसकी स्थापना मोदीपुरम मेरठ में 1989 ईस्वी में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में हमारा जी साथियों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या हमारा आज का अगला क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता है, का गठन कब हुआ था? तो देखिए, जो हमारा ICAR है, ICAR, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी। तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है साथियों, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका फिर बाद में नाम बदल करके 1947 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नाम कर दिया जाता है। कब? 1947 में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नाम रख दिया जाता है जी साथियों। और इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि आप नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमारा ARS सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? जो हमारी एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट सर्विस है, ये कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये हमारे 1973 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। अब इसमें ASR भी है, ASR भी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, अर्थात कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड। तो ये हमारा 1975 में स्थापना हुई थी। इसकी कब हुई थी? 1975 में स्थापना हुई थी, 1 नवंबर 1975 को। और इसके अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं जी बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना NATP को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की है। ये कब स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये हमारे 16 नवंबर 1998 को। कब? 16 नवंबर 1998 ईस्वी को जी साथियों। IVLP जी साथियों, संस्थान ग्राम संपर्क संबंध परियोजना, अर्थात इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इसमें इसकी शुरुआत देश में कब हुई थी, ये बताना है। जो हमारा संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना है, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हमारी 1995-96 में हुई थी। तो हमारा 1996 आंसर बिल्कुल राइट होगा जी साथियों। इसमें देखिए, अब 118वें क्वेश्चन में आ गए हम लोग। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला है, वह कौन सा था? देखिए, हमारे भारत में सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर में था, है अभी भी, इसकी स्थापना हुई थी। और जब ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में था। जब इसका विभाजन होता है तो ये उत्तराखंड में चला जाता है, लेकिन इसका पहले नाम UPAU था, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। लेकिन अब ये क्या है? पंतनगर में है, और ये पूर्णतः उत्तराखंड में चला गया है, तो वहाँ पे है जी साथियों।
UAS बेंगलोर क्या है? तो UAS का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ये कहाँ पे? बेंगलोर में है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब हमारा आ गया JNKVB जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये क्या है? जबलपुर है में है जी साथियों। कौन सा समूह मासिक पत्रिका का है? जी साथियों ये बताना है कौन सा समूह है जो मासिक पत्रिका का है। देखिए फल फूल और कृषि चयन का, ये बिल्कुल मासिक पत्रिका है। खेती और किसान भारती, फल फूल और ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जी साथियों। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू होती है? जो हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है ये कब लागू होती है? तो ये हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है जो 1987 में लागू होती है। कब होती है? 1987 में लागू होती है और इसमें 2 बार संशोधन होता है। कब? 2002 में और 2012 में इसमें संशोधन होता है जी साथियों। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया जाता है? तो ये हमारा 1981 में लागू होता है साथियों। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया जाता है? तो ये हमारा 1974 में पारित होता है जी साथियों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया जाता है? तो हमारा 1986 में लागू होता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये हमारा 1980 में लागू होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जो हमारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये हमारा 1972 में लागू हुआ। कब? 1972 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो हमारी राष्ट्रीय जो वन नीति है ये 1988 में लागू की गई। लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये हमारा 1991 में लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम कब पारित किया गया? ये हमारा 1977 में होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए तिपाई मुख डैम प्रोजेक्ट वारक नदी मणिपुर मिजोरम में बिल्कुल सही है, उसके बॉर्डर में है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है जो हमारा चंबल नदी मध्य प्रदेश में, ये गलत है। ये हमारा नर्मदा नदी में है और ये जो नर्मदा नदी में कहाँ पे है? गुजरात और MP के बीच में है। ये क्या है? गुजरात को पानी देता है और MP को लाइट की सप्लाई देता है जी साथियों। राजघाट डैम प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना है। जी बिल्कुल संयुक्त परियोजना है। जैसे ये हमारी क्या है? MP और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। वन सागर डैम प्रोजेक्ट सोन नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बिहार की संयुक्त परियोजना है। हाँ जी बिल्कुल ये भी थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी इसमें क्या है? जोड़ा सही नहीं है जी साथियों। राष्ट्रीय कृषक आयोग डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कब गठित होता है? तो ये साथियों हमारा 2004 में गठित होता है। कब होता है? 2004 में गठित किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गाजर का बीज प्रति हेक्टेयर बुवाई के लिए पर्याप्त होता है? तो गाजर का बीज 5 से 6 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। और देखिए अन्य बीजों में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि गोभी का 500 से 600 ग्राम, 500 से 600 ग्राम लगता है। भिंडी का हमारा 18 से 20 किलोग्राम भिंडी का लगता है, ठीक साथियों। टमाटर का 400 से 500 ग्राम लगता है जी साथियों। टमाटर के अलावा मिर्च का 1 से 1.5 किलो लगता है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए हो जाता है। बैगन का भी हमारा 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 500 ग्राम लगता है भाई, ये ग्राम होता है टमाटर का प्रति हेक्टेयर। और मूली का जो हमारा होता है तो मूली में हमारा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पालक का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पालक का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जी साथियों। आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 10 से 12 कुंतल है। कितनी? 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और लौकी का हमारा बीज लगता है 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जी साथियों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।